और आपके जितने रिश्तेदार हैं पूरे बिहार में एक एक करके कहीं भी टेलीफोन कर लीजिए तो आप पाएंगे कि ये लोग केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये लोग केवल मंत्रिमंडल में रहते हैं, करने आता कुछ नहीं है। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी ये सबसे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन में रहने लायक है। कारण कि अपोजिशन में रहते हैं तो महंगाई हुआ तो गैस सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी आ जाती है, कभी कुछ हुआ तो फलाना जी आ जाते हैं। तो आप सच्चे देश प्रेमी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अपोजिशन के लायक है। इसलिए कि हिंदू, आप जान रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, ये नारा पर पूरा देश स्थापित है। इसके बावजूद भी पूरे बिहार में एक जगह का नाम बता दीजिए कि एक जगह का भी अर्बन में कहीं कोई काम नहीं हुआ। मतलब हमारी जनता पूरे बिहार आपको 3 बार जिताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन आपने अपने वोटर को एक भी काम नहीं दिखाया। 6 मंत्री, माने जब से ये सरकार उन लोग की आई तब से अर्बन में भारतीय जनता पार्टी का ही नगर विकास उनके पास रहा। आरजेडी से थे, राष्ट्रीय जनता दल से। लोगों को लगता था कि अर्बन मतलब भारतीय जनता पार्टी का है। उद्घाटन आपके द्वारा किया गया है और अभिनंदन समारोह है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जानकारी दीजिए। मधुबनी के लोगों के बीच रह करके हमेशा बचपन से साथ रहे। हमने कहा कि कभी आप मत सोचे कि हम एक विधायक हैं, एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह, एक समाज की तरह हमने माना है। आपके उस आशीर्वाद के बल पे आपने विधायक बनाया, आपके सहयोग के बिना नहीं हुआ। और जब आपने विधायक बनाया तो आज हम कह सकते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वेल विशेष के कारण, डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू के वजह से आज हम बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी बने। तो निश्चित तौर पर यह सहयोग हमारे मधुबनी विधानसभा की जनता की वजह से है, जिन्होंने अपार हमें स्नेह प्यार दे करके भेजा है। पुनः अपने लोगों के बीच हैं और बीच में तो जो डेवलपमेंट का काम है वो पहले से हम कह रहे हैं कि जितना पहले करते थे उससे डबल गति से काम करने का मेरा प्रयास होगा, ताकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पूरे प्रदेश में जहां भी जो होगा मधुबनी में वो धारा आप तक पहुंचाने का, उस धारा का रोशनी आप तक अपने मधुबनी की जनता के लिए लाने का ये मेरा दृढ़ संकल्प है। उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि मधुबनी पूरे बिहार में जो हमारा सपना है कि डेवलपमेंट के मामले में जो हमारा काफ़ी पीछे रहा है, जिन कारणों से पीछे रहा है, चूँकि कहीं ना कहीं ये हम आरजेडी से थे, राष्ट्रीय जनता दल से। लोगों को लगता था कि अर्बन मतलब भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बावजूद भी आपने हमें जिताया, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए थे, जो बिहार सरकार के मंत्री अर्बन में थे, जो 17 साल के शासन में लगभग 16 साल उन्हीं के पार्टी के 6 मंत्री रहे, जिनकी नाम अश्विनी चौबे जी था। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस समय हमारे सुशील मोदी थे, हमारे आदरणीय कि नहीं प्रेम कुमार जी थे, आदरणीय कि नहीं हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक शर्मा जी थे। उसके कह ना 6 मंत्री, माने जब से ये सरकार उन लोग की आई तब से अर्बन में भारतीय जनता पार्टी का ही नगर विकास उनके पास रहा। इसके बावजूद भी पूरे बिहार में एक जगह का नाम बता दीजिए कि एक जगह का भी अर्बन में कहीं कोई काम नहीं हुआ। मतलब हमारी जनता पूरे बिहार आपको 3 बार जिताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन आपने अपने वोटर को एक भी काम नहीं दिखाया। अगर मैं कह सकता हूं तो यह स्पष्ट कहूंगा कि मधुबनी की धरती में टाउन में भी अगर 50% वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिया या उनके लोग लिया तो मैं गलत नहीं कहूंगा। इसके बावजूद भी आज तक की नहीं सारे लोग उनके हैं, कोई काम नहीं दिख रहा है। लेकिन दोष आएगा किस पे? समीर महासेठ पे। लेकिन ये कारण जब आप जान जाइएगा
कि 2015 के बाद आपके साथ दो एकदम दर्जे का व्यवहार हुआ, और वो व्यवहार में मेरे ही साथ नहीं हुआ, पूरे बिहार के जितने अर्बन थे सबों के साथ हुआ। और आपके जितने रिश्तेदार हैं पूरे बिहार में एक एक करके कहीं भी टेलीफोन कर लीजिए तो आप पाएंगे कि ये लोग केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये लोग केवल मंत्रिमंडल में रहते हैं, करने आता कुछ नहीं है। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी ये सबसे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन में रहने लायक है। कारण कि अपोजिशन में रहते हैं तो महंगाई हुआ तो गैस सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी आ जाती है, कभी कुछ हुआ तो फलाना जी आ जाते हैं। तो आप सच्चे देश प्रेमी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अपोजिशन के लायक है। इसलिए कि हिंदू, आप जान रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, ये नारा पर पूरा देश स्थापित है। तब ना आप परसों गए थे जहाँ नहीं कोई जाता था, वहाँ भी आप दर्शन करने चले गए। अब बुद्धि आ रही है क्या? हम लोग के मधुबनी के लोगों को पहले से बुद्धि इस बात का है, इसलिए पूरे बिहार की रोशनी मधुबनी के लोग अपने भाईचारा और प्रेम के वजह से पूरे जिला अपितु मधुबनी विधानसभा जिला को भी देता है, पूरे बिहार को देता है। और यही वो धरती है कि कुछ 21 दिन के लिए हम पार्लियामेंट अगर सीतामढ़ी लड़ने चले गए तो आप लोग के विश्वास की वजह से सेकेंड रनर भी वहाँ आए थे। वो धरती मधुबनी है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो धरती ने हमें उस रूप से बनाया, जिताया, ये ऋण हमारे ऊपर है, अब मौका है ऋण हम उतारने का। तो हम यहाँ पे दृढ़ संकल्पित होकर कहेंगे ऋण उतारने का काम है, अपने लोग के बीच है और सदा हम बीच रहेंगे। सर, उनका मस्जिद जाना, हाँ, उनका मस्जिद जाना क्या बताता है, किसको रिझा रही है? ये निश्चित तौर पे हमने आपसे क्या कहा कि जिस एक पार्टी को लगातार 3 बार 4 बार आपने मौका दिया और उस पार्टी के लोग का ही अर्बन पूरे बिहार में लोग माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आपके द्वारा उन लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे बिहार को बताना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर प्रेम रखें, मुझे इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उनके क्रियाकलाप को आकलन करिए कि एक नहीं 6 मिनिस्टर आपके हुए, इसके बावजूद पूरे बिहार का एक शहर का कहीं भी एक सड़क नहीं बन पाया। तो आप जान लीजिए कि आप कितने दृढ़ संकल्पित थे और कितना बढ़िया ढंग से काम किए। वहाँ की जनता से आप अपना मैसेज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके माध्यम से मधुबनी की जनता से एक और आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि यहाँ तक अगर आपने पहुँचाया है तो एक बार पुनः आशीर्वाद दीजिए कि मैं मधुबनी तो करता ही रहूँगा, पुनः ऐसी शक्ति दें, ऐसा बनावट दे कि यहाँ की रोशनी पूरे बिहार में उद्योग के माध्यम से मधुबनी का नाम ऊपर करे, ताकि पूरे मधुबनी का नाम ऊपर होगा तब लोग कहेगा कि मधुबनी का बेटा, मधुबनी का भाई, पूरे नाम जो उद्योग में था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये मधुबनी के युवा साथी और सारे बुजुर्ग भाई, हमारे बड़े गार्जियन, सभी लोग हमको ये आशीर्वाद दें ताकि पूरा बिहार का सेवा ढंग से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीर महाशय जिंदाबाद, 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 मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे वार्ड और मोहल्ले को दिया, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये अभी बगल का जो रोड जिसका हमारे मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, मस्जिद, स्कूल, मदरसा और कब्रिस्तान जाने का एकमात्र रास्ता था जिस पर 6 महीने पानी लगा रहता था और मस्जिद में जाने से पहले लोग गंदे पानी से होकर गुजरते थे। बार बार हमने इनको रिक्वेस्ट किया, 2 साल इनका फंड कोरोना काल में सील होने के कारण ससमय ये काम नहीं हो पाया। पिछले मार्च में, यानी इसी साल के मार्च में जब यहाँ हमारे मंत्री जी आए, तब हमारे मंत्री जी विधायक थे, उस वक्त में इन्होंने वादा किया कि जैसे ही फंड आएगा सबसे पहले मस्जिद का जो रोड है उसको ऊंचा करने का काम किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार से आम नागरिकों को, आम राहगीर को और नमाजियों को, बच्चों जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और वो काम आज अंजाम पर पहुंचा जिसका उद्घाटन हमारे मंत्री जी ने किया। मैं अपने वार्ड की तमाम जनता और शहरवासियों की तरफ से अपने मंत्री जी का सहृदय धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं।
अब आगे की कार्रवाई हमारे मन संचालन। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।